आजमगढ़ जिले से यहाँ दीपक यादव ने गांव में विकास का रचा इतिहास। महुलिया गांव किसी ज़माने में बदहाल था। गांव वाले बताते हैं कि आज़ादी के बाद भी यह गांव विकास से वंचित था। गांव में सही रास्ते, नाली, खड़ंजा तक नहीं थे। लेकिन जब से इस गांव के ग्राम प्रधान दीपक यादव हुए हैं, तब से इस गांव की तस्वीर बदल गई है। नीयत साफ हो तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती, जिसका जीता जागता उदाहरण महुलिया ग्राम सभा बना। महुलिया गांव में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि गांव हो तो ऐसा। गांव में लाइट हो, गांव का शौचालय, गांव में सरकारी लाभ, जो आया ईमानदारी से ग्राम प्रधान दीपक यादव ने ग्रामीणों तक पहुंचाया। ग्राम प्रधान दीपक यादव को ग्रामीण भी खूब पसंद करते हैं। गांव वाले बताते हैं कि प्रधान की मेहनत है कि गांव की तस्वीर बदल गई। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में सरकारी लाभ आया और प्रधान ने गांव वालों तक पहुंचाया। गांव वाले बताते हैं कि ग्राम प्रधान हमारे लिए प्रधान ही नहीं, किसी भगवान से कम नहीं। ग्राम प्रधान ने वो कर दिखाया जो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। ग्राम प्रधान ने हर विकास कार्य किया और हर संभव प्रयास किया कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और गरीबों तक सरकार की आने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे। वहीं ग्राम प्रधान दीपक यादव ने बताया कि अगर जनता ने उन्हें फिर विश्वास किया तो अगले 5 साल में महुलिया गांव नगर पंचायत की तरह दिखेगा। वहीं ग्राम प्रधान दीपक यादव ने जनता से अपील की कि उनको चुनाव चिन्ह इमली मिला है। गांव की सम्मानित जनता बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि महुलिया का विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़े। और क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान दीपक यादव ने, आप भी सुनिए। पूरा परिचय बताइए अपना। मैं दीपक यादव, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ मालटारी और वर्तमान में ग्राम पंचायत महुलिया का प्रधान हूँ। तैयारी क्या इस बार गांव में? इस बार तैयारी गांव में है कि हम जब छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे 13 में मालटारी से, तो हमारी गांव की जनता ने 2015 में हमको प्रधान के रूप में जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाया। और गाँव में जो रास्ते जो आज़ादी के बाद भी जो रास्ते नहीं थे उसको मैंने बनवाया। और गांव में जगह जगह सीसी रोड, सभी पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड, सभी पात्र लाभार्थियों को शौचालय और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सभी जो पात्र थे उनको आवास की व्यवस्था कराया, हर गरीब मजलूम की मदद किया, सब लोगों के दुख सुख में मौजूद था, 24 घंटे उनकी सेवा की और सेवा करता रहूँगा। और इस बार अगर जनता भी मूड बना चुकी है कि दीपक यादव को फिर से गांव की जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर से गांव का विकास चौतरफा, चारों तरफ विकास होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर गांव की जनता ने मुझे फिर से जिम्मेदारी दी तो मैं उसको, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, अब तो और भी विकास होगा, बहुत तेज़ी से होगा। सारी व्यवस्थाएं मजबूत मैंने तैयारी कर ली है। गाँव में क्या विकास रुका है उस विकास कार्य को तेज़ी से करूँगा और बहुत चारों तरफ विकास करूँगा गाँव का। मुश्किल रहा? हाँ, थोड़ा मुश्किल रही। जब मैं प्रधान हुआ तो थोड़ा सा गांव की, जानते हैं गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम करने से रोका भी लोगों ने। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं, खासकर जब मैं ग्राम पंचायत महुलिया का जो बोझिया राजस्व गांव है, वहां पे एक रास्ता था जो आज़ादी के बाद अभी तक नहीं बन पाया था। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप इस रास्ते को बनवाइए। जब मैंने बनवाने का काम किया, SDM साहब से आला अधिकारियों को लेकर जब पहुँचे तो हम काम करा रहे थे, तो जहाँ तक हमारे गांव के पूर्व प्रधान जो थे वो खुद और उस रास्ते को रोकने का काम करने लगे। लेकिन गांव की जनता ने मुझे विश्वास और मुझे मेरा पूरा सहयोग किया और सरकारी अधिकारी, अफसर लोगों ने सहयोग किया, जिसकी वजह से वो रास्ता मैं बनवाया। आज उस गांव के लोगों को जाने आने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया। इसका मैं गाँव के लोगों का और सरकारी जो व्यवस्थाएँ थी उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं, तस्वीर क्या होगी अगले 5 साल में? अगले 5 साल में गांव की तस्वीर होगी। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अब की बार अगर गांव में जिम्मेदारी मिलती है तो कोई भी मेरे गांव का पात्र लाभार्थी जिसको आवास न मिले, सारे लोगों को आवास की व्यवस्था कराऊंगा। और जो भी व्यवस्थाएं, अभी जो काम मैं नहीं कर पाया हूं, बहुत तेज़ी से चुनाव जिस दिन जीतूंगा उस शपथ लेने के बाद से ही काम बहुत तेज़ी से रफ्तार के साथ शुरू करा दूँगा। क्योंकि अब हम सब कुछ रास्ते बन चुके हैं, केवल हमको अब उस पर चलना है, न कि अब सीखना है न कोई समझना है। सारी जानकारी हमें हो गई है। और अब अगर गांव की जनता फिर से अगर मुझे विश्वास अपना देकर बहुमत बनाती है, प्रधान बनाती है, तो मैं उनकी सेवा करता रहूँगा रात दिन और हर काम को तेजी से, जो भी वादे किए थे हमने चुनाव में पिछली बार, गाँव की तस्वीर बदलने का काम करूँगा। ठीक, कुछ बड़े विकास कार्य पर बता पाएंगे? जैसे हमारे गाँव में तालाब की व्यवस्था नहीं है तो उसको कोई बढ़िया पोखरा नहीं है, उस पोखरे का निर्माण कराऊँगा। पंचायत भवन निर्माण कार्य हो रहा था। कुछ अराजक तत्व जैसे कुछ लोग अराजक तत्व थे जो पंचायत भवन को रोकने का काम किए हैं, अभी तक स्थगित कार्य है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत उस काम को मैं कराऊंगा। और जो रास्ते अभी तक नहीं हो पाए हैं उस रास्ते को भी काम कराऊंगा। जो सीसी रोड अभी नहीं बन पाए हैं उसको भी काम कराऊंगा।
कुछ लोगों को आवास की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, उनको आवास भी दिलाने का काम करूँगा। गरीबों को छत मिल जाएगा 5 साल में? हाँ, मिल जाएगा। गरीबों को जो मैंने अभी तक जो इन लोगों की लिस्ट बना के दी है, और उम्मीद है, आशा है, विश्वास भी है कि सरकार जो जिस तरह से तेज़ी से गांव में आवास की व्यवस्था करा रही है, मैं उन सभी लोगों को आवास देने का काम करूंगा। मैं अपने सभी ग्राम पंचायत महुलिया बोहिजा के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 19 तारीख को मेरा चुनाव निशान इमली के सामने अपनी मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, कामयाब बनावें। और मैं अब जिम्मेदारी मिलते ही मैं अपने गांव के सभी अधूरे काम को पूरा करने का काम करूंगा जल्द से जल्द। और रफ्तार रहेगी? बहुत तेजी से रफ्तार रहेगी, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम होगा। क्या नाम है? रामदरस, कहाँ के रहने वाले हैं? महुलिया। क्योंकि प्रधानी कार्यकाल पूरा हो गया है, नई प्रधानी के चुनाव भी सामने है, क्या लग रहा है कि 5 साल कैसा बीता प्रधान का? 5 साल तो प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया है। कुछ बदला है गांव में? नहीं, बहुत परिवर्तन हो गया, रास्ता पैड़ा बन गया है, और का नाम शौचालय का काम बहुत ईमानदारी के साथ हुआ, और कुछ का नाम ये आवास का भी काम हुआ है। विकास कार्य तो बहुत प्रधान जी ने किया है। गांव को लेकर सोच क्या रहती है प्रधान की? गांव के प्रति तो प्रधान की सोच बहुत अच्छा है। गरीबों का भाई मसीहा है प्रधान जी, गरीबों को बहुत मदद करते हैं, दिन रात एकदम लगे रहते हैं। कोई अगर शिविर का ना किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई भी हो गया, मतलब उसमें प्रधान जी ईमानदारी के साथ एकदम दिन रात लगे रहते हैं। तस्वीर बदली है गाँव की? जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान को? जी, अगर ये फिर होते हैं तस्वीर बदलेगी और गांव के विकास होंगे? अरे बहुत तेजी के साथ विकास होगा। अगर दोबारा प्रधान जी को जिम्मेदारी मिली तो प्रधान जी बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे, या बहुत गाँव की तस्वीर एकदम बदल जाएगी अब के 5 वर्ष में। ठीक। हाँ।